हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का कुछ जवाब लेके आ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो आर्ट कॉलेज से पास आउट नहीं हुए हैं, अभी पढ़ रहे हैं, मुझसे ये सवाल हमेशा करते रहते हैं कि सर आर्ट में क्या गंदा हो सकता है, क्या आर्ट कभी गंदा हो गया तो क्या आर्ट होता है, क्या आर्ट में गंदगी होती है। बहुत सारे सीनियर्स कहते हैं कि तुमने गंदा कर दिया है पेंटिंग को, इस गंदे का मतलब क्या है। वेल सीरियसली स्पीकिंग, आर्ट में कोई गंदा नहीं होता है। आर्ट होता क्या है, सबसे पहले आपको समझना है आर्ट होता क्या है, विजुअल आर्ट होता क्या है। आर्ट एक पैरेलल लाइफ स्टोरी है एक आर्टिस्ट का। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ और मिरर इमेज ऑफ द आर्टिस्ट हिमसेल्फ। इट इज नॉट समथिंग ए पीस ऑफ डेकोरेटिव और ए वॉल हैंगिंग जो आप बेचने के लिए बनाते हो, कुछ इधर को उधर पैचेस करते हो तो उसमें साफ सफाई की जरूरत पड़ता है, क्योंकि आप वॉल हैंगिंग क्यूरियोज या उस तरह का अगर डेकोरेटिव वर्क करते हो तो उसमें डेफिनेटली आपको साफ सफाई की बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप सच्चा आर्टिस्ट हो तो यू डोंट केयर फॉर ऑल दैट। बट यस, गंदगी स्टूडेंट लेवल में अगर सिखाया जाए गलत भी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा चीजों को मेसी कर देता है। वो मेसी कर देना एक टेक्निकल फॉल्ट होती है, टेक्निकल फॉल्ट। और आप जो एट द एक्सट्रीम एंड लेवल जो आप गंदगी फैलाते हो, इंटेलेक्चुअल मेसीनेस व्हाट टू कॉल इट, वो अलग है, दो अलग अलग चीज है। दिस आपने टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अगर गंदा कर दिया, सपोज यू मिक्स टू मच ऑफ कलर्स एंड दैट बिकम्स ग्रेइश एंड पेल हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कितना लिमिटेड कलर को मिक्स करके आपको कलर में आना है, बिकॉज कलर्स हमेशा एक टोन को खराब कर देती है। जब हम बहुत सारे ज्यादा कलर को एक कलर बनाने के लिए कोशिश करते तो बहुत सारे कलर जब मिक्स कर देते तब वो टेक्निकली वो खराब हो जाता है। तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई दौड़ाया नहीं है कि अगर आर्ट कॉलेज के टीचर्स अगर आपसे कहते हैं कि भाई तुम्हारा वो मेसी हो गया, कुछ गंदा हो गया, तो फॉर दैट इज अ टेक्निकल थिंग, यू कैन टॉक अबाउट इट। बट वैसे आर्ट में कोई गंदगी ऐसा हम नहीं ले सकते हैं, या इस तरह का कोई शब्द होती नहीं है, गंदा शब्द होती नहीं है आर्ट में। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वेल ड्राइंग क्या एसेंशियल है पेंटिंग बनाने के लिए आज के तारीख में? वेल हाँ, ड्राइंग इज द बैकबोन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ विजुअल आर्ट। सो कुछ हद तक आपको आना चाहिए, आई बिलीव। नॉट दैट यू हैव टू बी टेक्निकली टू मच ऑफ स्किल्ड आर्टिस्ट, बट यस यू हैव टू नो लिटिल बिट ऑफ इट। क्योंकि आप अगर थोड़ा भी आपके पास ज्ञान नहीं है, चाहे आपके पास फोटोशॉप हो, चाहे आपके पास कितने भी हाई टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, काम कर रहा है, बट दोज आर नॉट आर्ट। आर्ट कहीं ना कहीं ह्यूमन क्रिएशन से जुड़ा हुआ है, और ह्यूमन क्रिएशन करने के लिए आपको एक क्राफ्ट्समैन बनना पड़ेगा टू सम एक्सटेंट। एंड आई personally prefer that, I prefer there should be a technical skill inside your art work. Well, अब एक सवाल करते हैं बच्चे कि सर हमको इंस्पिरेशन कहाँ से मिले, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या होना चाहिए? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो एक्चुअली इज एवरीथिंग, आई बिलीव। कुछ भी आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कुछ भी हो सकता है, और आर्ट में सोशल मैसेज हो सकता है, पॉलिटिकल मैसेज हो सकता है, कुछ अपना इनर फीलिंग्स हो सकता है, रोमांस हो सकता है, आपके हर दिन का जो लाइफ है वो हो सकता है। बहुत सारे चीज आपका लाइफ में इंस्पिरेशन के फॉर्म में आ सकता है। सो इंस्पिरेशन तो आपको कहीं से भी मिल सकता है। टेक्सचर देखते हो, पत्थर देखते हो, हर जगह से आपको इंस्पिरेशन मिलता है। और इंस्पिरेशन अगर आपके पास कमी है तो आप आर्ट में आए क्यों हो? आपके पास इंस्पिरेशन है तभी आप आर्ट में आए हो, विजुअल आर्ट के फील्ड में आए हो। सो इट इज वेरी वियर्ड क्वेश्चन, इंस्पिरेशन कहाँ मिलता है? इंस्पिरेशन हर जगह से मिल जाता है। ओके, थर्ड अनदर क्वेश्चन, लाइक व्हाट इज इम्पोर्टेंट and most essential thing to become artist? Okay, आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे एसेंशियल क्या होती है? कुछ भी नहीं। आर्टिस्ट हम बनते भी नहीं है एक्चुअली। हम विजुअल आर्टिस्ट तो कहलाने के लिए है, वी आर ऑल प्रैक्टिशनर्स। एक्चुअली हम लोग ये कभी प्रोफेशन नहीं हो पाया मेरे लिए तो कम से कम नहीं।
बिकॉज इट्स अ पैशन, यू कैनॉट मेक इट अ प्रोफेशन। प्रोफेशन थोड़ा अलग हो जाता है, एंड पैशन अलग है। और पैशन लाइफ लॉन्ग चलते हैं। आपके पेट में खाना नहीं है फिर भी आप पैशन को कैरी आउट करते हो, मगर प्रोफेशन में आपको उल्टा हो जाता है, आपके पास पैसा नहीं है तो आप प्रोफेशन को छोड़ देते हो। तो ये एक एडिक्शन है, इसलिए मैं उसको ये नहीं कहूँगा। और आर्टिस्ट बनना या आपको नेम एंड फेम से अगर रिलेशन रख रहे हो, दैट इज क्वाइट लक चांस आई बिलीव, एंड योर ओन एफर्ट एंड मेनी अदर थिंग्स ऑल टुगेदर। बट आर्ट बेसिकली इंसान करते हैं अपनी खुशी के लिए। you earn a lot of money at the end of the day. what you work for खुशी चाहिए आपको, इसलिए आप इतने काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पसीना कर रहे हो, अपने आप को इतना कुछ कर रहे हो, जस्ट नॉट टू अर्न मनी। इस मनी को खर्च करके कहीं ना कहीं आप खुशी की तलाश कर रहे हो। तो अगर आपको बिना पैसे खर्च किए खुशी मिल रही है तो व्हाई नॉट, यू कैन डू द आर्ट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पेंटिंग में काम करिए और विजुअल आर्ट करते रहिए, उसमें आपको खुशी मिलेगी, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है। वेल, अनदर क्वेश्चन इज दैट आर्ट हिस्ट्री में कितना नॉलेज होना चाहिए आर्टिस्ट बनने के लिए? आई कैन टेल यू, जीरो। कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है आपको आर्टिस्ट बनने के लिए। बट आर्टिस्ट को अगर ये नॉलेज है, आर्ट हिस्ट्री की नॉलेज है, तो गलती करने से कहीं ना कहीं वो अपने आप को सुधार लेता है। क्योंकि अगर आप बैठे बैठे वही रिपीटेड गलतियां कर रहे हो, क्योंकि आज अगर कोई न्यूटन के जैसा एक लॉ बना लिया तो सबको पता है ये न्यूटन का लॉ है, तुम नया कुछ नहीं किए हो, तो आप मेहनत करके आपका मेहनत फालतू में गया। सो इट इज बेटर यू नो लिटिल बिट अबाउट द हिस्ट्री। एंड आर्ट हिस्ट्री कहा जाए तो मेनली हमको यूरोपियन आर्ट हिस्ट्री पता है, बाकी आर्ट हिस्ट्री इतनी ज़्यादा रजिस्टर्ड, इतनी ज़्यादा अहम तरीके से किसी ने पेश नहीं किया है अक्रॉस द ग्लोब। जैसे कि इंडियन आर्ट हिस्ट्री अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक हमारे आर्ट हिस्ट्री डिजॉल्व हुए में है। यहाँ पे आर्ट की बहुत ज़्यादा चर्चा थी और बहुत ज़्यादा आर्ट होता था एक समय, मगर आधा से ज़्यादा डिस्ट्रॉयड है। आधा क्या, like 90% it is destroyed. What we get is very little bit information, and so with those information we cannot create a real history structure. So इसलिए हमारे यहाँ पे आर्ट होते हुए भी हमारे यहाँ प्रॉपर आर्ट डॉक्यूमेंटेशन आज तक नहीं हुआ है, एंड इट इज़ वेरी सैड। आई बिलीव आर्ट डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। और तो ये रहा कुछ आपके सवालों का जवाब। मेरे ख्याल से you people will enjoy this, have already enjoyed this video I believe, and अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं वेरी